हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीडीएस एग्ज़ाम सॉल्यूशन। साथियों, आज इस वीडियो में हम सेट नंबर 6 को कवर करेंगे, जो आपके बिहार सिविल कोड 2024 का एग्ज़ाम है और जो आपका 22 दिसंबर को प्रस्तावित है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग सामान्य हिंदी जो क्लर्क और पियोन के लिए है, सामान्य हिंदी और जीके जीएस के क्वेश्चन, तो इनको कवर करना है। हमारे साथ जुड़ जाइए। डेली शाम को 6 बजे क्लास आपको दी जाती है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं जीडीएस एग्ज़ाम सॉल्यूशन के माध्यम से। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य को चुनना है। अब यहाँ पे वाक्य चुनना है। ठीक है, जो हम लोग कौन सा इसमें सही वाक्य होगा, तो 3 नगरों के नाम बताइए, 3 नगर का नाम बताइए, 3 नगरों का नाम बताइए, 3 नगर के नाम बताइए। ठीक है, तो इनमें से आपका कौन सा सही वाक्य हो जाएगा, तो 3 नगरों के नाम बताइए, ये वाक्य आपका शुद्ध हो जाएगा। बाकी 3 नगर का नाम बताइए, ये अशुद्ध है। 3 नगरों का नाम बताइए, ये अशुद्ध है। 3 नगर के नाम बताइए, ये भी अशुद्ध है। लेकिन 3 नगरों के नाम बताइए, ये आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट आपका निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य को पहचानिए। राधा घर नहीं है, मैंने एक नाटक का अनुवाद किया, आप अवश्य सुने होंगे। इसके बाद है राम पाठशाला बैठा है, तो इसमें हो जाएगा मैंने एक नाटक का अनुवाद किया, ये आपका सही वाक्य हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अनुरूप का विलोम है, तो अनुरूप का यहाँ पे विलोम आपको बताना है। तो अनुरूप का यहाँ पे विलोम क्या हो जाएगा साथियों, तो यहाँ पे अनुरूप का विलोम हो जाएगा प्रतिरूप। देखिए, विलोम शब्द से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, तो अनुरूप का क्या हो जाएगा, प्रतिरूप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्या है कि उन्मूलन का विलोम है, तो उन्मूलन का विलोम यहाँ पे आपको बताना है। तो उन्मूलन का यहाँ पे हो जाएगा रोपड़, क्या हो जाएगा, रोपड़। उन्मूलन का यहाँ पे विलोम क्या हो जाएगा, रोपड़। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप डी को सही करेंगे कि उन्मूलन का जो विलोम है क्या हो जाएगा, रोपड़। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, आप हमारे साथ डेली 6 बजे शाम को जुड़ जाइए। ये सभी बैच आपको फ्री में दिए जाएंगे और सभी क्वेश्चन एग्जाम पे आधारित हैं साथियों। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इसके बाद है गुप्त का विलोम शब्द आपको बताना है। तो गुप्त का यहाँ पे विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो गुप्त का यहाँ पे हो जाएगा आपका प्रकट। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि गुप्त का जो विलोम है ये आपका क्या हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि जटिल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जटिल का विलोम अगर जो आप देखेंगे, तो यहाँ पे जटिल का विलोम हो जाएगा सरल। जटिल मतलब क्या होता है, सीधा सीधा ये बताइए। तो जटिल मतलब होता है कठिन, तो इसमें जो कठिन दिया है ये तो आपका जटिल का पर्यायवाची हो जाएगा। तो जटिल का यहाँ पे क्या होगा, कठिन का क्या होता है, सरल। तो वही है कि जटिल का जो विलोम शब्द हो जाएगा आपका सरल हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये जो क्लासेस है ये आपको डेली शाम को 6 बजे मैं बार बार बता रहा हूँ चलती है, जिसमें प्रैक्टिस सेट आज आपका 6वें नंबर का है। ठीक है, इससे पहले जो कल प्रैक्टिस नंबर 5 नंबर का दिया गया था, इसमें समान हिंदी के ज़बरदस्त क्वेश्चन कराए गए हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि सॉरी बी होगा, जटिल का हो जाएगा सरल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है आपका निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है। अब डर 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 का पर्यायवाची नहीं है। ठीक, तो भीति, भय, त्रास, ये आपके सभी डर के हो जाएंगे पर्यायवाची, लेकिन यहाँ पे जो सीति है ये आपके डर का पर्यायवाची नहीं है। देखिए, डर का क्या हो जाएगा, भीति, भय और त्रास, ये तीनों आपके डर का पर्यायवाची हो जाएगा, लेकिन जो सीति है ये डर का पर्यायवाची नहीं है, तो डी ऑप्शन कर देंगे यहाँ पे। इसके बाद आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कुशल का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें से 3 विकल्प जो होंगे ये कुशल के पर्यायवाची होंगे और एक ऑप्शन आपका कुशल का पर्यायवाची नहीं होगा। तो हमें एक ऑप्शन को ढूंढना है, तो जो में अक्ष है, ठीक है, ये जो अक्ष है ये आपका कुशल का पर्यायवाची नहीं है। बाकी दक्ष, निपुण और प्रवीण, ये तीनों आपके कुशल के पर्यायवाची हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है बोध शब्द का समानार्थी शब्द बताना है। तो बोध शब्द का समानार्थी शब्द यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बोध शब्द का हो जाएगा अनुभूति। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो यहाँ पे अनुभूति है ये आपके बोध शब्द का समानार्थी शब्द हो जाएगा, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है जीव का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो जीव का साथियों इसमें पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, यहाँ पे पर्यायवाची पूछ रहा, सॉरी। ठीक है, तो जीव का यहाँ पे पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, रसना। ठीक है, रसना, रस का स्वाद लेने वाला अर्थात जीव। ठीक है, तो जीव का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, रसना। ऑप्शन नंबर डी करेंगे। इसके बाद है गोधूम शब्द का तद्भव, तद्भव तत्सम, तत्सम, तत्सम मतलब उसके जैसा,
उसके जैसे ही, ठीक है। तद्भव मतलब संस्कृत से आए हुए, ठीक है। तो गोधूम मतलब होता है गेहूँ, ठीक है। गोधूम मतलब क्या होता है? गेहूँ। बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। इसके बाद हितैषी का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। हितैषी, ठीक है। हितैषी का क्या हो जाएगा? हित, ठीक है, धन एसी, तो ये आपके हो जाएगा हितैषी का संधि विच्छेद। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हितैषी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो हित धन एसी। इसके बाद क्या है आपका कि नाभिक का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो नाभिक, नाभिक का यहाँ पे आपका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो नाभिक का यहाँ पे संधि विच्छेद हो जाएगा नौ धन इक, ठीक है। नाभिक का क्या हो जाएगा? नौ धन इक, ये आपका क्या होता है? नाभिक, ठीक है। तो नाभिक का संधि विच्छेद आपका हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है नयन का शुद्ध संधि विच्छेद आपको बताना है। तो नयन का यहाँ पे संधि विच्छेद हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? तो ये आपका नयन है, और नयन का संधि विच्छेद आप देखेंगे तो ने धन अन हो जाएगा, यहाँ पे ने धन अन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि नयन का संधि विच्छेद होगा ने धन अयन अन, ठीक है, ने धन अन। इसके बाद है जगन्नाथ में कौन सी संधि है? तो जगन्नाथ में संधि की अगर जो हम बात करते हैं तो ये आपका व्यंजन संधि हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा कि जगन्नाथ में आपका जो संधि है ये आपका व्यंजन संधि हो जाएगा। इसके बाद है निम्न में कौन सा शब्द अनेकार्थ है? अनेकार्थ मतलब एक शब्द के अर्थ कई निकलेंगे। तो जैसे अंबर है, अंबर का आपका क्या हो जाता है? एक अंबर मतलब कपड़ा हो जाता है, एक मतलब आकाश हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका अलग अलग अर्थ निकल रहा है, तो इसीलिए इसमें अनेकार्थ जो हो जाएगा अंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद इसमें आ जाएगा आपका कि कौशिक का अनेकार्थ शब्द हो जाएगा। तो कौशिक, कौशिक की बात कर लेंगे तो कौशिक का यहाँ पे हो जाएगा शिव, ठीक है। शिव, कौशिक का इसमें अनेकार्थ नहीं है तो शिव नहीं है, ठीक है, सॉरी शिव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है चरण कमल बंधो हरिराई में कौन सा अलंकार हो जाएगा? अलंकार यहाँ से पूछ दिया भैया, तो अलंकार इसमें हो जाएगा आपका रूपक अलंकार। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इसमें आपको अलंकार बताना है, तो इसमें जो अलंकार हो जाएगा वो आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका। इसके बाद है शब्द अलंकार के कुल कितने भेद हैं ये आपको बताना है। तो शब्द अलंकार के कुल आपको भेद बताना है, तो 7 हो जाएंगे। यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है अंधों में, यहाँ पे खाली स्थान राजा, तो अंधों में कान्हा राजा, ठीक। आप ऐसे पढ़े हैं तो आपके मन में ऐसे आ ही जाएगा, तो अंधों में कान्हा राजा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। इसके बाद देखिए निरंतर, ठीक है, यहाँ पे है क्वेश्चन निरंतर क्वेश्चन मार्क करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है। तो निरंतर अगर जो आप प्रयास करेंगे साथियों तो कामयाबी एक दिन जरूर हासिल होती है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? प्रयास। ऑप्शन नंबर डी करिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे, पास किस शब्द का तत्सम रूप है? तो पास की अगर जो हम बात करेंगे तो पास हो जाएगा आपका फंदा, ये फंदा का तत्सम रूप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करिएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा तद्भव नहीं है? तो तद्भव नहीं है आपको बताना है, तो तद्भव इसमें से दे हो जाएगा, ये तद्भव नहीं है, बी ऑप्शन कहिए। योगदान में कौन सा समास हो जाएगा? तो योगदान की बात करेंगे तो इसमें आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब जीके जी इसके क्वेश्चन को देखिए, बिहार के मुंगेर जिला में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो बिहार के मुंगेर जिला में आपके चाइना मिट्टी, क्वार्ट्ज पाया जाता है, चूना पत्थर पाया जाता है, यानी ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ये बिहार से कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें। बिहार में कांच का उत्पादन होता है। तो बिहार में कांच के उत्पादन की अगर जो हम बात कर लेंगे तो बिहार में कांच का उत्पादन होता है पटना में, दरभंगा में और हाजीपुर में। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी करिएगा सभी जगह पे। इसके बाद है लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो लोकनायक के नाम से जाना जाता है जयप्रकाश नारायण को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्या है, भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक के प्राप्त हुए हैं? तो भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं अशोक के। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मनुष्य में सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है आपसे कि जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य क्या हो जाएगा? तो जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य की अगर हम बात करेंगे तो ये अहिंसा होता है, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय ने
साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता? तो साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता था रविन्द्रनाथ टैगोर में। कब जीता था? तो 1913 में, 1913 में। ऑप्शन नंबर बी करिएगा। इसके बाद है पंचतंत्र किसने लिखा? तो पंचतंत्र को किसने लिखा था साथियों? विष्णु शर्मा ने। विष्णु गुप्ता दिया है, विष्णु गुप्ता नहीं करेंगे, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है कौन सा फाइबर गोल्डन फाइबर कहा जाता है? तो ये आपका कहा जाता है कौन सा? जूट। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी करेक्ट हो जाएगा कि कौन सा फाइबर गोल्डन फाइबर कहा जाता है? जूट। ठीक है। इसके बाद है बगदाद किस देश की राजधानी है? तो बगदाद की बात करेंगे तो ये आपके इराक की राजधानी हो जाएगी यहाँ पे, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रताप नामक पत्रिका का प्रकाशन निम्न में से किसने किया था? तो प्रताप नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है? तो भैया आपका राजस्थान कहाँ है? ये आपका हो जाएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है आपका राजस्थान। ठीक है। चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश आएगा। निम्नलिखित में से भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला यहाँ पे पूछ रहा है। तो भारत की सबसे पुरानी श्रृंखला है अरावली पर्वत श्रेणी, जो कि आपके राजस्थान में ही है। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा कि बिहार का शोक कही जाने वाली नदी कौन सी हो जाएगी? तो ये आपकी हो जाएगी जो कोसी नदी है, ये। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत और किस देश के मध्य बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी खेली जाती है? तो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी ये आपके ऑस्ट्रेलिया के जो खिलाड़ी थे बॉर्डर 10,000 रन पूरा करने वाले ये भी थे, और गावस्कर जी भी आपका 10,000 रन पूरा करने वाले व्यक्ति थे। तो इन्हीं दोनों के नाम पे ये बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी खेली जाती है अभी जो चल रही है। तो आज इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को बहुत बुरी तरह से हराया है। ठीक है। पहला 5 सीरीज है ना, अरे 5 मैच हैं, तो इसमें पहला टेस्ट मैच इंडिया जीत लिया है, जिसमें बुमराह मैन ऑफ द मैच बने, जसप्रीत बुमराह, और कप्तान भी यही है इस समय। ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए